अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम सीखेंगे तफरीक करना। हासिल वाली तफरीक किस तरह की जाती है ये हम सीखेंगे। खड़ी तरतीब में तफरीक। हम इस सवाल को दो तरीक़ों से करना सीखेंगे। पहले सीखेंगे कि खड़ी तरतीब में तफरीक किस तरह की जाती है, उसके बाद हम देखेंगे कि आड़ी तरतीब में तफरीक किस तरह की जाती है। तो खड़ी तरतीब में तफरीक करने के लिए ये हमारा सवाल है। इसको खड़ी तरतीब में लिखेंगे। खड़ी तरतीब यानी एक के नीचे एक लिखकर हम तफरीक करेंगे। पहले हम उसको एक के नीचे लिखते हैं इस सवाल को। अब हम जब सवाल को देखेंगे तो यहाँ पर कितनी अदद दिखाई दे रही है? 1, 2, 3, 4 अदद। तो हमने लिख लिए 4 अदद। और यहाँ पर कितनी अदद है? 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे? हमेशा बड़ी अदद ऊपर लिखेंगे। बड़ी अदद कौन सी होगी? जिसमें 4 हिस्से 4 अदद है, 4 हिस्से हैं, उसको ऊपर लिखेंगे। और ये छोटी अदद है क्योंकि ये 3 हिस्से हैं, है ना। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इकाई दहाई करके देखते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार कैसे पढ़ेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार यानी हज़ार में 5 है, यानी 5000। सिफर है सब जगह, इसलिए बोलेंगे इसको 5000। और ये है इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा यानी 100। कितने 100? 900। दहाई में क्या है? 6, इसलिए 60 और 7 66। 966। अब हम यहाँ पर सवाल लिखते हैं। 4 अदद वाला ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा अदद है। इसमें से हमको ये वाली अदद तफरीक करना है 900। तो सबसे पहले हम कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? इकाई से लिखना शुरू करेंगे। अदद को लिखते हैं। अदद दाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे। इकाई के नीचे इकाई, यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। अदद के नीचे अदद सिफर है, ये वाला सवाल हमको लिखना है। 7, 6 दहाई में है और सैकड़े में है 9। ये हमने सवाल लिख लिया। वज़ा का निशान लगाएंगे, उसके बाद वज़ा करेंगे। अब सिफर में से 7 नहीं जाते, क्या करेंगे? बाजू से लेंगे। लेकिन बाजू में भी क्या है? सिफर है, यहाँ से भी नहीं लेंगे। उसके बाजू देखेंगे कितना है? सिफर है, यहाँ से भी हम नहीं ले सकते। सिफर यानी कुछ भी नहीं। तो सिफर में से 7 निकालना है, तो जब यहाँ कुछ नहीं है तो 7 कैसे निकलेगा? तो हम क्या करेंगे? बाजू से लेंगे। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ कितना है? 5। तो क्या करेंगे? 5 में से एक इधर ले लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? सिफर पहले से था, हमने ले लिए 5 में से एक इधर ले लिए, बन गया कितना? 10। 10 बन गया। यहाँ से हमने एक निकाल लिए, यानी यहाँ कितना बचा? 4 बच गया। और यहाँ बने 10। 10 में से अब निकालेंगे 7। 10 में से 7 जाएगा, कितना आएगा जवाब? 10 में से 7 गए तो बचेगा 3। फिर यहाँ ये हो गया हमारा सवाल। अब सिफर, फिर से सिफर में से 6 जाएगा क्या? नहीं, सिफर में से 6 नहीं जाता। सिफर यानी कुछ भी नहीं, तो इसमें से ये नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सिफर में बाजू से एक लेंगे। यहाँ सिफर है, उसके बाजू देखेंगे, यहाँ 5 है। अब कितना बच गया? 4, क्योंकि हमने एक इधर ले लिए थे। तो इसमें से 4 में से हम फिर एक इधर ले लेंगे, इसको काट देंगे। कितना हो गया? ये 3 हो गया। फिर एक निकाल लिया हमने, यहाँ ला लिए। यहाँ पहले से सिफर था, सिफर के बाजू एक लिख दिए। कितना बन गया ये? 10। 10 में से 6 गए, कितना बचा? 4। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है? सिफर। सिफर में से 9 हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे? बाजू से एक लेंगे। अब यहाँ कितना रह गया? 3।
3 میں سے ہم 1 ادھر لے لیں گے اور یہاں پر کتنا رہ جائے گا؟ 2 بچ گیا۔ یہاں ہم 1 لیں گے تو یہاں پہلے سے 0 تھا، 0 کے بازو 1 لکھ دیے، کتنا بن گیا؟ 10۔ 10 میں سے کتنا جائے گا؟ 9۔ 10 میں سے 9 جائیں گا تو کتنے بچے گا؟ 1۔ یہ ہو گیا ہمارا سوال۔ اب یہاں پر کتنا بچا؟ 2۔ اس کے نیچے کوئی عدد ہے کیا؟ نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ 2 کا 2 ویسا کا ویسا نیچے لکھ دیں گے۔ یہ ہو گیا 2۔ یہ ہم نے کر لیے سوال حل۔ اسی طریقے سے آپ کو حاصل والی جو تفریق ہے وہ کرنا ہے۔